नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना Sach24 चैनल। मैं अपने सहयोगी राम कोड़ोते के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। हम निकल पड़े हैं इस सफ़र में, पेच में आने वाले उन तमाम गांव के सफ़र पर, जहाँ पे आदिवासी जनजाति के लोग, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनका रोज़गार और वहाँ पे आने वाले उन खूबसूरत लोकेशन को देखने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए आज हम इसी सफ़र में, हम लोग का चौथा दिन है और आज हम आ पहुँचे हैं सावरा इस गांव में। तो चलिए निकलते हैं सावरा की ओर। हम लोग सावरा गांव में के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे खेत हमको दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, शायद कोई काश्तकार है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कुछ जानकारी भी इस गांव के बारे में, इनको क्या पता है ना। तो बने रहिए हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिशन टेका, मैं सावरा गाँव रहता हूँ। अच्छा, ये सावरा गांव की ही है, ठीक है। आपका क्या नाम है? बंसीलाल मडावी, सावरा गाँव रहता हूँ। अच्छा भैया, आप ये बता सकोगे कि आप कितने साल से इस गांव में हैं? इस गांव में तो हमारे को हो गया 40 साल हो गया रहने के लिए। अच्छा, 40 साल। हाँ। ठीक है, मतलब आपकी कितनी पीढ़ी है इस गांव में? हमारा ये तीसरा पीढ़ी चालू है। अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हमको तो यहीं का चाहिए, पहले से हम यहीं रहते हैं। कम से कम 4 पीढ़ी हुए होंगे पहले, पुराने जमाने से। अच्छा, तो आप लोग का काम धंधा क्या है? आप क्या इस गांव में मतलब क्या करते हैं? कौन सा काम करते हैं आप लोग? सर हम लोग तो इस गांव में काम क्या करना है, खेती करना है और बस। उसके बाद में कोई काम धंधे का तो कोई गुंजाइश है नहीं है। खेती करना और उसके बाद में धान का फसल निकालना। फिर उसके बाद फिर क्या, जिसके पास साधन है वो गेहूँ चना वगैरह लगाते हैं, जिसके पास साधन नहीं है वो नहीं लगाते। अच्छा, इन लोग का जो यानी इनका काम जो है, इनकी उपजीविका के लिए इन लोग अपने खेती पे पूरी तरह से डिपेंड है। यानी जो इनकी खेती है, इस पे से जो उनका फसल जो उगती है, उसी पे ये अपने पूरा साल अपना उस पे निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरा रोज़गार का साधन तो नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो एरिया, ये बफर जोन में आता है, पेंच बफर जोन में आता है? पेच बफर जून में अभी पेच नहीं बोलते भैया, पहले प्याक मेडी बोलते थे पहले। और ये अभी पेच तो अभी बोलते हैं, लेकिन पहले तो प्याक मेडी बोलते थे। अच्छा, एक नई चीज़ हमको पता चली है कि जिसको हम पेंच बोलते हैं, वो शायद गोंडी सभ्यता में या उस वक्त के लोग इससे पैक मेंढी, कुछ ऐसा शब्द का यूज़ किया है। तो अब पैक मेंढी ये बोलते हैं, तो वाकई में इसकी हिस्ट्री क्या है, तो हम इसके बारे में भी आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि पैक मेंढी ये चीज़ हम लोगों ने पहली बार सुना है। पेच के इस बीहड़ जंगलों में इन लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इन्होंने कई पीढ़ियां तक इन लोग की इस बीहड़ जंगलों में अपने जीवन यापन किया है। तो अभी इनको क्या दिक्कत आती है, क्योंकि पेंच कॉरिडोर बनने से इनको कितना फ़ायदा मिला है, ठीक है, या फिर उसका फ़ायदा इनको मिला है कि नहीं मिला है, या फिर उससे इनको कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक बीहड़ में है, तो एक बहुत घने जंगलों में इन लोग अपना जीवन जी रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको जंगली जानवरों से कोई परेशानी है क्या?
जंगली जानवर तो बहुत परेशानी करते हैं। अपने ये शेर वगैरह है, ये बिबट तेंदुआ तेंदुआ, ठीक है, लेपर्ड, हाँ। लेपर्ड जिसको बोलते हाँ, हैं। लेपर्ड बोलते हैं उसको, वो नील, नीलगाय और भी जानवर है, ये सब हिरन, हिरन वगैरह, ये सब पूरे। डुक्कर। तो ये तो आपको खेती में नुकसान करते हैं। हाँ, खेती लेकिन का नुकसान करते हैं। टाइगर इस बस्ती में आता है? बस्ती में नहीं बस्ती आता, में नहीं आता, रोड लेकिन रोड घूमते खेतों रहता में, है। उधर जंगल किनारा खेतों में तो मतलब आप टाइगर आपको दिखाई देता है? दिखता है टाइगर, ये रोड में भाई रोड में, लोगों को हाँ। दिखता है। अभी वो खेतों में ये गैये को मारे शेर। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि इनके खेत में अभी कब की बात है ये? ये अभी ये 2 दिन पहले, 2-3 दिन के पहले की बात है ये। अच्छा, 2-3 दिन पहले की बात है। बना हुआ गैयन को मारे है। अच्छा, तो मतलब वो उसका मुआवजा तो मिलता होगा ना? हाँ। मुआवजा तो मिलता है, लेकिन कब मिलता है आपको ये पता नहीं सर। तो मतलब इनके जो जानवर जो मरते हैं या फिर जंगली जानवर जो इनके पालतू जानवरों को नुकसान करते हैं, तो उसका इनको मुआवजा गवर्नमेंट यानी सरकार इनको देती है, ठीक है। तो और चीज़ यहाँ पे इस गांव में ऐसी क्या खासियत है जो लोग इस गांव का नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं? मतलब क्या ऐसी क्या यहाँ खासियत? फेमस क्या है सर, वो सीताफल वगैरह है। सीताफल, अच्छा, सीताफल यहाँ का फेमस है। हाँ। तो दोस्तों आप बने रहिए, क्योंकि हमको भी पता चला था कि इस गांव में सीताफल जो है बहुत फेमस है। यहाँ का सीताफल एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इन काश्तकारों को, इन आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके यहाँ का जो फल है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है ना। क्योंकि इन लोग जो फसल को पैदा करने के बाद ये मंडी में भेज देते हैं या फिर कोई दलाल इनके पास से ले लेता है, लेकिन इनको पता नहीं कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो फल है, वो बाहर विदेशों में भी लोग उसको पसंद करते हैं। सीताफल का मौसम, ये तो भी शायद सीताफल का ही मौसम है ना? हाँ सर, अभी ये सीताफल का दिवाली के मौसम बाद। है, पर अभी क्या है, ये दीपावली के बाद में अच्छा, मतलब अच्छे ज़्यादा तादाद में निकलेगा। तो सावरा का जो सीताफल है उस पर खास क्या बात है? खास क्या बात सर, वो तो ये अपने गाँव रानी वाले सीताफल है ना सर ये। यानी फर्टिलाइजर वाले नहीं है ये? हाँ। और शायद उसका साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता हाँ, है ना? बड़ा बड़ा होता है। होता है, बड़ा होता है और वो बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है ना? हाँ, बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पे सभी काश्तकार उसकी खेती करते हैं? हाँ हाँ। हाँ, सभी काश्तकार करते हैं सर। अपने अपने धुरे में लगाते हैं वो सीताफल। अच्छा, लगाते हैं। हाँ। यानी यहाँ पे बगीचे है सीताफल के, बड़े बड़े बगीचे है, हाँ, बगीचे है। ना? तो मतलब खेती के हिसाब से अच्छा एरिया है ये, जहाँ पे लोग धान के अलावा गेहूं भी शायद होता है ना? हाँ, गेहूं, गेहूं चना। गेहूं भी गेहूं, चना भी चना। होता है सर, पर जिसके पास में पानी वगैरह साधन होता है उसके पास में उसका हाँ। लाभ होता है सर। दोस्तों आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हम लोग सावरा आने के पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी उठाए थे, तो हमको कुछ पता चला था कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जंगलों में जो पेंच का जो एरिया है ना, पेक मेंढी है ना, पेक मेंढी का जो एरिया है, जिसे आज हम पेंच रिजर्व बोला जाता है, वहाँ पे लालटेन है ना, लालटेन बोलते हैं ना? हाँ, लालटेन। तो लालटेन करके घास होता है। तो वो फॉरेस्ट वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उस लालटेन को जलाते हैं या फिर उसको कटवा देते हैं। कटवा के लेकिन जलाते हैं। वो एक जो शख्स है वो उस वेस्ट चीज को उसमें कुछ कारीगरी करके वो हैंगर जैसी कुछ चीजें बनाता है, और जिसकी डिमांड अमेरिका तक के है। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या? हाँ, ये पता है ना, वो वहाँ है गांव में आदमी, वो मिस्त्री बनाता है वो। अच्छा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आज उससे मुलाकात हो जाए तो हम उससे बात भी करेंगे। लेकिन ये गांव में 2 चीज़ तो हमको अच्छी लगी, एक तो यहाँ का सीताफल, और दूसरा वो बंदा जिससे हम अब मिलने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप बने रहिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और आपसे गुजारिश है आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को YouTube में देख रहे हो तो नीचे दी हुई बटन को लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक में हैं तो हमें Search24 को फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि वो भैया है क्या, है ना, क्योंकि हम जानकारी चाहेंगे उनसे। ठीक है।
भैया है क्या? तो राम है ना भैया? कैसे हो भैया आप? हाँ, हम तो सब बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, तो दोस्तों हम आखिर में यहाँ पहुँचे हैं शत्रुघ्न भैया के पास, है ना। तो ये देखिए इनका घर, ये जगह पे ये रहते हैं और ये बहुत फेमस इंसान है। आपको बताया ना मैं, इनके हाथ की बनाई हुई चीज़ विदेशों में भी पसंद की जाती है। तो आज हम इस शख्स से आपको मिलाना चाहेंगे। तो चलिए, आप घर के अंदर हम दिखा सकते हैं, है ना। चलो आइए। आइए सर। तो दोस्तों हम शत्रुघ्न भैया के घर में पहुंच चुके हैं और ये जानना चाहेंगे कि भाई ये ऐसी क्या चीज़ बनाते हैं जो विदेशों में भी इनके बनाई हुई, हाथ की बनाई हुई चीज़ों को पसंद की जाती है। तो अच्छा शत्रुघ्न भैया, आप कब से इस गांव में कब से रहते हो आप? हम तो बचपन से रहते हैं यहाँ पे, जैसा हमारे बाप दादा भी यहाँ रहते थे तब से हम यही हैं। मतलब 2 से 3 पीढ़ी आपकी हाँ, इस 2-3 गांव में पीढ़ी हो गई। आप ये बताइए कि जो आप ये जो काम करते हैं, तो कितने साल हो गए इस काम करते हुए, या आपने कहीं सीखा था, क्या है? नहीं, वैसा सीखा तो नहीं, बहुत दिन से काम कर रहा था मैं। अच्छा। लेकिन जो सातपुड़ा फाउंडेशन वाले आए और वो काम देखे मेरा, तो उनको पसंद आ गया। तो कम से कम अभी ये कुछ 2-3 साल हो गए, तो वो उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें बनाता। और जो सातपुड़ा फाउंडेशन की मैडम थी, ये बॉम्बे से आ रही थी, अच्छा। राजश्री मैडम का, तो वो उन्होंने आके फिर नई चीज़ें बनाने का आइडिया बता दिया मेरे को। तो फिर वो उसके आइडिया से मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। और वो यहाँ से लेके जाती है बॉम्बे, और बॉम्बे से फिर वो काला घोड़ा है फेस्टिवल करके आता है एक विदेश में, तो वहाँ पे लेके जाती है। तो मेरे यहाँ से बहुत से सामान लेके जाती है, हेयर पिन हो गया, हैंगर हो गया, फिर ये सिंगारदान तो वहाँ नहीं जाते, बाकी जो छोटी तो चीज़ें। मतलब इनके जो प्रोडक्ट है, इनके हाथों की बनाई हुई जो चीजें है, वो बड़ी एग्जीबिशंस में दिखाई जाती है कि नहीं। तो ये अपने क्षेत्र में, पेंच के क्षेत्र में एक ऐसा बंदा है जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है, अपने इनके हाथों में बहुत बेहतरीन हुनर है, जिसकी कदर विदेशों में की जा रही है। पर इस क्षेत्र में लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई ये ऐसा बंदा है जो ऐसे काम कर रहा है ना। तो उसको मतलब इसमें किसी ने आपको सपोर्ट किया है, फिर ये आपने इसको बढ़ाया कि फिर ये ऐसे ही आपका काम चल रहा है? नहीं, ऐसे ही काम चल रहा है, अभी सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और हाँ, मतलब वो मैडम ने आपको बताई, मैडम ने आपको कुछ सपोर्ट की होगी ना? हाँ, वो सपोर्ट कर रही थी, वो पैसा उसको देती थी, और पैसा देने के बाद में वो बनाता था। मतलब इनके प्रोडक्ट को वो खरीदते थे और उसको एग्जीबिशन में दिखाया जाता था, मतलब हाँ। एग्जीबिशन में उन लोग शो करते थे, ठीक है। और ये चीज़ें बनाने के लिए मेरे को जैसा प्रशिक्षण देना है, किसी को सिखाना है, तो उसके बारे में भी वो मैडम ने मेरे को कम से कम एमपी में जो पचमढ़ी है वहाँ तक के मेरे को बुलाए, वहाँ प्रशिक्षण दिया।